ईसानगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, सैकड़ों लोगों ने उठाया लाभ। लखीमपुर खीरी के ईसानगर क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर दिनांक 13 अप्रैल 2026 को डॉक्टर रमा रमन मिश्रा द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में क्षेत्र के समस्त ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वास्थ्य जांच व परामर्श का लाभ उठाया। शिविर के दौरान मरीजों को निशुल्क जांच, दवाइयां और स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी गई। इस पहल से क्षेत्र में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने डॉक्टर रमा रमन मिश्रा की इस सामाजिक सेवा के लिए सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। प्रधान संपादक सत्य प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। सत्य का साथ न्यूज चैनल से संवाददाता सत्य प्रकाश मिश्रा के साथ मैं आज पहुंचा हूँ लखीमपुर खीरी के ईसानगर क्षेत्र में। यहाँ पर एक स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। डॉक्टर हैं आर मिश्रा के द्वारा स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। मैं आज उनसे बात करता हूँ कि ये स्वास्थ्य मेला लगाने का क्या कारण है और जो है यहाँ पर क्यों लगाया गया है, उनसे मैं बात करता हूँ। ये हैं हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर जो है कैंप लगी हुई है। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर रमा रमन मिश्रा। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप यहाँ पर जो स्वास्थ्य कैंप लगाया हुआ है आपने, ये इसका क्या लक्ष्य है? आज हमारा जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी मिल करके बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्म उपलक्ष्य में उनके लिए जो गरीब शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं उनके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए समाज की सेवा, गरीबों की सेवा के लिए स्वास्थ्य कैंप का आयोजन चल रहा है। डॉक्टर साहब, क्या इसी तरह से आगे भी आप कैंपें लगाते रहेंगे, स्वास्थ्य कैंप लगाते रहेंगे? हाँ, चले जाओ। बिल्कुल, ये पूरे वर्ष भर का हमारा शेड्यूल है। ये पहला कैंप ईसानगर में पड़ा किया है, दूसरा कैंप बहारा मंडल में निश्चित हुआ है। हो सकता है कि 1.5 महीने बाद लगेगा। जो लीलाधारी मंदिर है उसके प्रांगण में विशाल स्थान है, वहाँ पे प्रयास करेंगे। इसके बाद कटौली से भी आगे जो गांव ये खजुआ वगैरह जो बिल्कुल बाढ़ग्रस्त और नीचा इलाका है उसमें इंटीरियर इलाके में ही कैंप लगेगा। चौथा कैंप हम लोगों के लिए ऑप्शनल है। मेरा मन तो पहली बार जो शारदा और नगर के आगे घाघरा के बीच में हमारे गांव जो उपेक्षित हैं, पड़े हुए हैं, कैराती पुरवा हुआ, बेलागढ़ी हुई, इन ओझा पुरवा है, इन जैसे गाँव में प्रयास करेंगे कि एक स्वास्थ्य कैंप वहाँ भी हमारा एनिमो की तरफ से, क्योंकि मैं खुद ही जिला अस्पताल में रहा हूँ और अपना रघुनाथ जी हॉस्पिटल के माध्यम से भी सेवाएं दे रहा हूँ। ये हमारा दायित्व है कि अपने क्षेत्र की गरीब जनता की सेवा इस प्रकार भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे सुनने में आया है आपने पिछले बार सन 2022 में भाजपा से टिकट भी मांगा, क्या जो है वो मंशा लेकर के आप इस बार भी मैदान में उतरे हैं? बहुत विशेष तो ऐसा कुछ नहीं मन में है, लेकिन सेवा करने का उद्देश्य पूरी तरह से मन में है। मैं पूरे धौरारा क्षेत्र से लगातार जुड़ा हुआ हूँ, पिछली बार भी मांगा था, लेकिन कोई हमारा ऐसा आग्रह नहीं है कि हमको टिकट मिले तो हम सेवा करें। हमारा उद्देश्य केवल जनता की सेवा है। पार्टी का ऊपर वालों का निर्णय है। मतलब पार्टी अगर आपको मौका देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर पार्टी कोई दायित्व या कोई कार्य सौंपती है तो उसको पद न समझ के, दायित्व समझ के ग्रहण करूँगा और पूरी निष्ठा से सेवा करने की कोशिश। अच्छा डॉक्टर साहब, कहीं यही उसी लक्ष्य के पीछे कोई ये जो आप स्वास्थ्य कैंप लगा रहे हैं, इसके पीछे कोई राजनीति अड्डा तो नहीं अपना रहे हैं आप? कतई नहीं, इसको आप बिल्कुल मन से अलग कर लीजिए। किसी भी प्रकार का ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। गरीब जनता की सेवा हम इस वजह से करें कि कोई हमको राजनीतिक लाभ मिले। डॉक्टर साहब का कहना है कि किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया से ये संबंधित नहीं है स्वास्थ्य कैंप। उनका कहना है कि मैं हमेशा जिले में धौरारा क्षेत्र में 4 कैंपें लगाने का इन्होंने संकल्प लिया है, जिसमें एक कैंप आज लग चुकी है, कुछ कैंपें इनकी बाद में लगेगी और भी यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे। मैं उनसे भी कुछ बात करता हूँ, बारी बारी से एक एक करके मैं सबसे बात करता हूँ कि इस कैंप से कितने लोग खुश हैं और इससे जो है आम जनता को क्या सुविधाएँ मिलने वाली हैं। अल्ट्रासाउंड तो देख लिया, अभी तो दवाई ले लो, बाकी फिर भाई साहब जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम निरंकार सिंह है।
निरंकार जी, आप ये बताइए, आप यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, आपको ये कैंप जो लगी है कैसा लग रहा है? बीच में देखिए, ये डॉक्टर साहब श्री रमारमण मिश्रा जी के द्वारा ये जो कैंप लगवाया गया है बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आप डॉक्टर साहब को दिखा लीजिए, तो ये वाला बीच माध्यम से समय के साथ जो आपका चैनल है बहुत अच्छी पहल दिखा रहा है डॉक्टर साहब के द्वारा जो ये चलाई जा रही है। ये जो डॉक्टर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, इनके अंदर सेवा का भाव होता है और इनके जब पूर्व जन्मों के पूर्ण हृदय होते हैं तब ये लोग डॉक्टर हैं और इस समाज की सेवा करने का इनका ध्येय है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अभी एक घाट पर का मेला हुआ था, दुआ मेला मेला जो लगता है कबीरहा के पास, राजापुर के पास, उसमें श्री मनमोहन दास जी महाराज जैसे बड़े भागवताचार्य जी का कथा श्रवण कराने का अवसर डॉक्टर साहब ने माध्यम से मिला और डॉक्टर साहब ने जो है श्रोताओं को और भक्ति में एक माहौल को बना दिया। उसी क्रम में डॉक्टर साहब जो है लगातार चार अभी बता रहे थे, हम सुन रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो है जन्म जयंती के अवसर पर। निरंकार जी, मैं जो एक बात आपसे ये और पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन है कि ये जो कैंप लगी हुई है इससे आम जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? जी, मैं जैसा कि वही बताने वाला था, लेकिन बीच में आपने शुरू कर दिया। ये जो जनता है गरीब वर्ग है जो बेचारा अपने आप को कहीं ना कहीं पैसे से कमजोर समझता है या मतलब अच्छे डॉक्टरों के पास नहीं जा पाता। तो ये जो डॉक्टर साहब की पहल है कि अच्छे डॉक्टर लाते हैं, स्वयं बहुत अच्छे सर्जन हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार अल्ट्रासाउंड एक्सरा देख रहे हैं, जिनका जो उपचार करने वाला है उनको सही दिशा बता रहे हैं। तो गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि जो हवाओं के रुख बदलते हैं चिराग उन्हीं के जलते हैं। जो हवाओं के रुख बदलते हैं चिराग उन्हीं के जलते हैं। चिराग नहीं करेंगे, यहाँ पर उर्दू शब्द आप इस्तेमाल करेंगे कि जो हवाओं के रुख बदलते हैं चिराग उन्हीं के जलते हैं। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो गरीबों से प्यार करते हैं। तो डॉक्टर साहब का कहीं ना कहीं गरीबों के प्रति प्यार है, जो ऐसे कैंपों के माध्यम से गरीब की सेवा करते हैं। वाह भाई, क्या निरंकार जी ने एक शायर के द्वारा जो है किस तरह से जो है डॉक्टर साहब की कैंप का जो है संबोधन किया है। आइए, मैं यहाँ पर और भी बैठे हमारे भाई साहब, इनसे भी मैं जानकारी लेता हूँ कि इस कैंप से आम जनता को क्या लाभ मिलने वाला है और भाई साहब को कैसा लग रहा है इस कैंप से। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा ओमकार नाथ शुक्ला नाम है। अच्छा, ओमकार नाथ शुक्ला जी, आप ये बताइए, यहाँ पर कैंप लगी हुई है, आप भी आए हुए हैं, बैठे हैं, अपना समय दे रहे हैं, इस कैंप से आम जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? आम जनता को इससे बहुत फायदा है। लोगों को जो लखीमपुर जा करके अपनी समस्याओं के लिए अस्पतालों में भटकना पड़ता है वो नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम डॉक्टर साहब करेंगे। अच्छा, इसके लिए ये स्वास्थ्य जो है मेला लगा हुआ है, इसके लिए आप डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहिए? डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। कम से कम कोई जिले स्तर से ये सोच के निकला है कि हम क्षेत्र की जनता के बीच अपनी सेवाएं देंगे और जनता को हम लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे जनता भटकेगी नहीं इधर से उधर। और कई अन्य लोगों को जो है लूटने का काम करते हैं कई हॉस्पिटल, ऐसी समस्याओं से वो बचेंगे और एक अच्छे डॉक्टर पैनल के बीच अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे जनता को बहुत लाभ होगा। डॉक्टर साहब ने एक बात ये भी बताई है, जो जिसे पिछली बार भी आपको राजनीति भी है, तो ऐसा जो है राजनीति में अगर डॉक्टर साहब को टिकट मिल गया तो क्या है, आपको डॉक्टर साहब को टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या मिलने के बाद क्या स्थिति होगी? बेहतर सेवा देने वाले को तो जनता चुनेगी। टिकट इनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अब ये पार्टी का समीकरण है, पार्टी तय करेगी। हमें जनता में क्षेत्र में हमें ईमानदार व्यक्ति चाहिए या सिर्फ जुमले फैलाने वाला व्यक्ति चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है का लाभ इनको मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ लाभार्थी भी खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं जो दवाई लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं मिली, पर्चा बन गया। किसको दिखाएंगे पर्चा? ये डॉक्टर साहब को दिखाएंगे। किस चीज़ की दवा लेने आई हैं? अच्छा, इससे पहले आप डॉक्टर साहब के पास नहीं है अस्पताल? नहीं गई, आज ही आई हैं आप? चलो अच्छा। बाबा जी, आपको फिर जो पर्चा दिया, आपका क्या नाम है?
कहाँ से आए हुए हैं आप? रात्रिपुरा बच्ची के लिए। ये कहाँ पर है? घाघरा नदी के ऊपर काफी दूर से आए हुए हैं आप। अच्छा, आपको यहाँ पर आने में क्या समस्या थी, क्यों आए हैं यहाँ पर? और हफ्फा जा रही है और हफ्फा तो रुकता नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब से मिले आप? पर्चा लिखे नहीं? अच्छा, पर्चा के कोई पैसा लिया गया यहाँ पर? फ्री सेवा है? दवा भी फ्री मिलेगी या पर्चा ही फ्री में बना है? दवा भी मिली ना है, लेकिन मिलेगी, फ्री मिलेगी। चलो, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हैं आप? क्या यहाँ पर दवा लेने के लिए आए हैं? किसकी बीमारी की? ये दवा कहाँ मिलेगी? किससे मिलेंगे आप? मिश्रा जी से। आप यहाँ पर दवा मिल गई, आपको भी नहीं मिली? पर्चा बन गया आपका? डॉक्टर ने देखा नहीं देखा भी? देख लिया। अच्छा, डॉक्टर का जो ये काम कैंप लगा करके जो फ्री इलाज चल रहा है, इनका कर रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं? पर्चा बनवाया आपने? तो पर्चा उधर बनता होगा, पर्चा वहाँ से बनवा के ले आइए। हाँ, इसको दिखाएंगे आप? बाबू जी को दिखाओगे? पर्चा हम